अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको गोंद कतीरा के फ़ायदे और इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताएंगे और इससे होने वाले कुछ नुकसानात भी आपके सामने रखेंगे। तो इससे पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ये एक खारदार दरख्त का गोंद है और ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर तक होती है। ये पौधे की अंदरूनी रतूबत को खुश्क करके बनाया जाता है और इसको कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो ये गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में गोंद कतीरा का इस्तेमाल आपको सख्त गर्मी और लू से महफूज रखता है। इसके अलावा अगर आपके नाक से खून बहता है और आपके नाक से नक्सीर आती है तो गोंद कतीरे वाला पानी पीना इसका मौसर इलाज साबित हो सकता है। अमूमन नक्सीर गर्मी के मौसम में आती है तो गोंद कतीरा के इस्तेमाल से आपका टेम्परेचर भी बेहतर रहता है और इसके इस्तेमाल से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और इस तरह आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्मी भी नहीं लगती। गोंद कतीरा में शामिल अज्जा आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाते हैं और जिस्म में इजाफ़ी तवानाई और ताकत लाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो इसके लिए आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल ज़रूर शुरू कर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इससे आपको जितनी भी पुरानी कब्ज़ या बवासीर की शिकायत है तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। खूनी बवासीर के लिए गोंद कीकर, गोंद कतीरा और घीरू तमाम हम वज़न लेकर इनका सफ़ूफ़ बना लेना है। इसका 1 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी या फिर दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इससे बवासीर का ख़ात्मा होता है। इसके अलावा मर्दों के मखसूस अमराज में गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहायत मुफीद है, जैसा कि जरियान और एहतिलाम वगैरह में इसका इस्तेमाल करना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। अब आपको बताते हैं कि इसका सही इस्तेमाल किस तरह करना है। तो सुबह के वक्त इसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर इसे ढाँप कर रख देना है। जब आप इसे शाम को देखेंगे तो ये गिलास पूरा भरा होगा। अब आप इसे किसी प्याला में डालकर इसमें दूध डाल दें और मीठा हस्बे ज़रूरत डालकर इसे पी लेना है। अगर इसकी एहतियात की तरफ आएँ तो हमल और बच्चे के दूध पिलाने वाले अरसा के दौरान इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इस दौरान इसकी एहतियात लाजमी है। इसके बाद ज़ियाबितस के मरीज़ इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और कम मिकदार में ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी शुगर कम हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।